थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ऑडियो बुक समरी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बड़ी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो आप फटाफट क्यों डिसीजन ले लेते हैं? और कई बार जब सिंपल चीज भी डिसाइड करनी होती है तो हम उलझ जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। क्या हमारा दिमाग दो अलग अलग तरीके से सोचता है? क्या ये पॉसिबल है कि हम खुद को समझे बिना ही अपनी पूरी जिंदगी चला रहे हों? दोस्तों, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा गेम चेंजिंग ऑडियो बुक समरी जो आपकी सोचने की ताकत को नए सिरे से रीडिफाइन कर देगा। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कहनेमान की ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है। ये किताब हमें हमारे ही दिमाग के दो सिस्टम्स से रूबरू कराती है। सिस्टम एक तेज, इंट्यूटिव, इमोशनल और सिस्टम दो धीमा, लॉजिकल, एनालिटिकल। अब सोचिए, आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले कौन से सिस्टम से लिए जा रहे हैं? क्या आप बिजनेस डिसीजंस तेजी में लेते हैं और बाद में पछताते हैं? क्या आप फाइनेंशियल प्लानिंग में इमोशंस के शिकार हो जाते हैं? क्या आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होकर सोचने की ताकत खो बैठे हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपका दिमाग हर सेकंड में आपको धोखा देता है, कैसे आप अपने सोचने के तरीके को बदलकर पैसा, पावर और पीस तीनों पा सकते हैं, और कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग फास्ट और स्लो थिंकिंग को मास्टर करते हैं। तैयार हो जाइए खुद को डिकोड करने के लिए, क्योंकि जब आप अपने माइंड को समझ जाते हैं तभी आप अपने फ्यूचर को डिजाइन कर पाते हैं। तो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सवाल आएगा जो आपकी सोच की जड़ें हिला देगा और देगा आपको वो एज जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। शुरुआत करते हैं इस मानसिक यात्रा की एक नए दृष्टिकोण के साथ, सिर्फ टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब को डैनियल कहनेमान ने 5 हिस्सों में बांटा है। पार्ट 1 टू सिस्टम्स। इस हिस्से में लेखक सिस्टम 1 फास्ट थिंकिंग और सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनके बीच के अंतर को समझाते हैं। पार्ट 2 ह्यूरिस्टिक्स एंड बियासेस, मानसिक शॉर्टकट्स और पूर्वाग्रह। इसमें बताया गया है कि हम सोचते समय किस तरह के बायस और एरर्स करते हैं, जैसे एंकरिंग, अवेलेबिलिटी बायस, सब्स्टिट्यूशन आदि। पार्ट 3 ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। यहाँ बताया गया है कि हम कैसे अपनी जजमेंट पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं और उसके क्या खतरे होते हैं। पार्ट 4 चॉइसेस, निर्णय लेना। इस भाग में बताया गया है कि हम किस तरह से डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो पैसा हो, जोखिम हो या भविष्य की योजना। प्रोस्पेक्ट थ्योरी को भी यही समझाया गया है। पार्ट 5 टू सेल्व्स, 2 व्यक्तित्व, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ। आखिरी भाग में ये बताया गया है कि अनुभव, एक्सपीरियंस और यादें, मेमोरी किस तरह अलग अलग काम करती हैं और वे कैसे हमारी खुशी और निर्णय को प्रभावित करती हैं। आइए इन 5 पार्ट्स को डिटेल्स में समझते हैं। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब के पार्ट 1 टू सिस्टम्स। क्या आपने कभी अचानक कोई फैसला लिया और बाद में सोचा, मैंने ये क्यों किया? या कभी किसी बिजनेस डील को देखकर दिल ने कहा यस, लेकिन दिमाग ने कहा रुको? क्या आपके भीतर भी कभी 2 आवाजें टकराईं, एक तेज और भावनात्मक, दूसरी धीमी और तर्कसंगत? दोनों आवाजें असल में आपके ही दिमाग के 2 सिस्टम्स हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है नोबेल प्राइज विजेता डैनियल कहनेमान की ये महान किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। सिस्टम 1 तेज लेकिन धोखा दे सकता है।
सिस्टम एक हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो बिजली की गति से काम करता है। ये तुरंत निर्णय लेता है, बिना तर्क, बिना डेटा। उदाहरण के लिए 3 मल्टीप्लिकेशन 4 इंच सोचते ही उत्तर आ गया 12। किसी के चेहरे पर गुस्सा देखा, आपको तुरंत एहसास हो गया। सिस्टम एक आपकी आदतों, अनुभवों और इमोशंस से चलता है। यह आपको तेज बनाता है, लेकिन कभी कभी भ्रमित भी करता है। यह सिस्टम जल्दी निर्णय लेता है, बट एट अ कॉस्ट, कॉग्निटिव बियासेस। सिस्टम 2 धीमा लेकिन निर्णायक। सिस्टम 2 सोचता है। यह निर्णय लेने से पहले सवाल करता है। यह जटिल समस्याओं को सुलझाता है, गहरे विश्लेषण करता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाता है। जब आप किसी स्टार्टअप में निवेश करने से पहले रिस्क, मार्केट ट्रेंड और कस्टमर बिहेवियर को समझते हैं, तो ये सिस्टम 2 काम कर रहा होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, सिस्टम 2 सक्रिय होने में समय लेता है, प्रयास मांगता है और ऊर्जा खर्च करता है। यही कारण है कि हम अक्सर सिस्टम 1 पर ही निर्भर रहते हैं। सिस्टम 1 वर्सेस सिस्टम 2 संघर्ष और संतुलन। काहनमैन बताते हैं कि असली समस्या तब आती है जब हम ऐसे निर्णयों में भी सिस्टम 1 का इस्तेमाल करते हैं जहां सिस्टम 2 चाहिए होता है। जैसे इंस्टेंट स्टॉक बाइंग डिसीजंस, वायरल न्यूज पर बिना पुष्टि के विश्वास, इमोशनल परचेसेस ड्यूरिंग सेल। ये सब सिस्टम 1 की चालें हैं। वहीं सिस्टम 2 स्लो होता है, लेकिन यहीं से आता है बुद्धिमत्ता, रणनीति और दीर्घकालिक सफलता। अगर आप एक सफल उद्यमी या निवेशक बनना चाहते हैं, तो आपको सीखना होगा कब किस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। नेगोशिएशन में सिस्टम 1 की भावनाएं बाधा बन सकती हैं। मार्केट एनालिसिस में सिस्टम 2 की गहराई चाहिए। टीम लीडरशिप में दोनों सिस्टम्स का संतुलन चाहिए। क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसे तुरंत लिया गया था? क्या वह सही साबित हुआ? क्या आप जानबूझकर अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट करते हैं जब निवेश, बिजनेस साझेदारी या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय बाद में नुकसानदायक साबित हुआ? अब खुद से पूछिए, आपका बिजनेस और जीवन किस सिस्टम पर चल रहा है, सिस्टम 1 या सिस्टम 2? कंक्लूजन, संतुलन ही सफलता है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का यह पहला भाग एक चेतावनी है कि तेज सोचना हमेशा सही नहीं होता और हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। सिस्टम 1 हमें प्रतिक्रिया देना सिखाता है। सिस्टम 2 हमें निर्णय लेना सिखाता है। जब आप इन दोनों के बीच संतुलन बिठा लेते हैं, तभी आप एक सचेत, समझदार और सफल इंसान बनते हैं। टीचर एंड कोच संतोष कुमार की ओर से अंतिम मंत्र। हर बड़ा बिजनेस आइडिया पहले सोच में जन्म लेता है। सोचने का तरीका बदल जाए तो भविष्य बदल जाता है। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारी सोच को मेंटल शॉर्टकट्स यानी ह्यूरिस्टिक्स एंड बियासेस प्रभावित करते हैं। सोचिए, समझिए और स्वयं को बेहतर बनाइए। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के पार्ट 2, ह्यूरिस्टिक्स एंड बियासेस। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी जानकारी 2 लोगों को दी जाए, लेकिन उनके फैसले बिल्कुल उल्टे निकलें? क्या आपने कभी किसी स्टॉक में इसीलिए निवेश कर दिया क्योंकि मीडिया में उसका नाम बार बार सुन रहे थे? या फिर आपने कभी किसी की सफलता देखकर मान लिया कि उसने हर कदम सही उठाया होगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब, आप, मैं और बड़े बड़े निवेशक तक बियासेस और मेंटल शॉर्टकट्स से प्रभावित होते हैं। यही शॉर्टकट्स कहलाते हैं ह्यूरिस्टिक्स। और जो भ्रम पैदा होते हैं, वे होते हैं बियासेस। आज हम समझेंगे कि कैसे ये 2 चीजें हमारे दिमाग की सबसे बड़ी गलतियां हैं
और कैसे इन्हें समझकर हम जिंदगी और बिजनेस में बेहतर फैसले ले सकते हैं। ह्यूरिस्टिक्स, जब दिमाग शॉर्टकट लेता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, भारत में कितने प्रतिशत लोग निवेश करते हैं? आपका जवाब उस पर निर्भर करेगा कि आपने हाल ही में कौन सी खबरें पढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम एक जल्दी फैसला लेना चाहता है। वो जांच नहीं करता, डेटा नहीं ढूंढता। वो बस सबसे जल्दी उपलब्ध जानकारी को पकड़ता है। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। आपने किसी दुर्घटना की खबर देखी और मान लिया कि यात्रा करना खतरनाक है, यह भी एक ह्यूरिस्टिक है। दिमाग जल्दी फैसला लेता है, पर गलत भी हो सकता है। एंकरिंग बायस, पहले आंकड़े का जादू। जब कोई दुकानदार कहता है, ये जैकेट पहले 5,000 रुपए की थी, अब सिर्फ 1999, आपको लगता है कि ये डील शानदार है, हालांकि असली कीमत शायद 1,500 रुपए होनी चाहिए थी। आपके दिमाग ने उस पहले आंकड़े एंकर को पकड़ लिया और उसी के आधार पर निर्णय लिया। एंकरिंग हमारी सोच को जकड़ लेती है, इवन इन बिजनेस नेगोशिएशंस, सैलरी डिस्कशंस और प्रोडक्ट प्राइसिंग में भी। सब्स्टिट्यूशन बायस, आसान सवाल का जवाब दे देना। जब किसी से पूछा जाता है क्या ये कंपनी सफल होगी, दिमाग असली सवाल का जवाब नहीं देता। वो इसे बदलकर जवाब देता है, क्या ये कंपनी मुझे पसंद है? यह है सब्स्टिट्यूशन बायस। आप कॉम्प्लेक्स सवालों को अवॉइड करके सिंपलर सवालों पर डिसीजन लेते हैं, जो अक्सर गलत होते हैं। रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक, दिखावे पर मत जाइए। मान लीजिए आपसे कहा जाए, रीना बहुत होशियार, मेहनती और आत्मविश्वासी है। वह क्या हो सकती है, बैंक कर्मचारी या स्टार्टअप सीईओ? ज्यादातर लोग कहेंगे सीईओ। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड्स एक सक्सेसफुल लीडर जैसे लगते हैं। पर असली जवाब है बैंक कर्मचारी, क्योंकि उसकी संभावना स्टैटिस्टिकल रूप से ज्यादा है। हमने लॉजिक को नजरअंदाज किया और स्टेरियोटाइप्स पर भरोसा किया। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, मुझे सब पता है। इस पार्ट में काहनमैन बताते हैं कि कैसे हम अपने अनुमान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं। बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस सिर्फ गट फीलिंग से लिए जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि इंट्यूइशन अक्सर कॉन्टेक्स्ट और डेटा से कमजोर होती है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस हमें ब्लाइंड बना देती है। प्लानिंग फैलेसी, समय का भ्रम। आपने भी सोचा होगा, ये प्रोजेक्ट 10 दिन में हो जाएगा, पर वह 25 दिन चला गया। क्यों? क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्सिटीज को नजरअंदाज किया। यही है प्लानिंग फैलेसी, जो हर एंटरप्रेन्योर, हर स्टूडेंट और हर लीडर को परेशान करती है। बिजनेस कोचिंग इनसाइट्स। 1. बियासेस को पहचानना लीडरशिप का पहला कदम है। 2. डिसीजंस लेते समय हमेशा डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाइए। 3. अगर कोई फैसला बहुत जल्दी और बहुत सहज लग रहा है, तो एक बार सिस्टम 2 को जरूर एक्टिवेट कीजिए। क्या आपने कभी मीडिया से प्रभावित होकर निवेश किया है? आपने कोई ऐसा फैसला कब लिया जिसमें बाद में लगा, मैंने तो बस अनुमान लगाया था? क्या आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी प्रोजेक्ट का समय या बजट गलत अनुमान लगा बैठे? अब खुद से पूछिए, क्या आपके निर्णय आपकी सोच के शिकार हैं? कंक्लूजन, असली आजादी, सोचने की शक्ति। ह्यूरिस्टिक्स और बियासेस हमें दिखाते हैं कि हमारा दिमाग कितना चालाक है और साथ ही कितना धोखेबाज भी। जब तक हम अपनी सोच के पैटर्न्स को पहचानते नहीं, हम उन्हीं पुरानी गलतियों को दोहराते रहेंगे। पर आप अब जागरूक हैं। आप जानते हैं कि हर बार इंट्यूटिव लगने वाला जवाब सही नहीं होता। और यही समझ एक सफल इन्वेस्टर,
लीडर और इंसान की निशानी है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार की ओर से एक जरूरी संदेश। तेज डिसीजंस अच्छी बात हैं, लेकिन जागरूक डिसीजंस जीवन बदल सकते हैं। बियासेस को जानिए, सोच को सुधारिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम जानेंगे कि चॉइसेस यानी निर्णय लेना भी एक साइंस है। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार, आपके साथ इस मानसिक और व्यावसायिक यात्रा में। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के पार्ट 3, ओवर कॉन्फिडेंस। आपने कई बार सुना होगा, कॉन्फिडेंट रहो। पर क्या कभी किसी ने ये कहा, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो? क्या आपने कभी बिना डेटा देखे कोई बड़ा फैसला लिया, सिर्फ इसलिए कि आपको लगा कि आप सही हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी प्रोजेक्ट में इतने आश्वस्त थे कि आपने संभावित जोखिमों को नजरअंदाज कर दिया? तो अब वक्त है खुद से ईमानदारी से पूछने का, क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार तो नहीं? ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मभ्रम का पर्दा। पार्ट 3 में डैनियल कहनेमान बताते हैं कि हम इंसान अपने ज्ञान, अपने पूर्वानुमानों और अपनी क्षमताओं पर कितना अधिक भरोसा कर लेते हैं, वो भी तब जब हमें बिल्कुल भरोसा नहीं होना चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ हमारी सोच को नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी और बिजनेस को प्रभावित करता है। इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का भ्रम। हमें लगता है कि हम किसी चीज को पूरी तरह समझते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, पॉलिटिक्स हो या किसी इंसान का व्यवहार। लेकिन हकीकत ये है कि हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता के पीछे एक सीधी लाइन होती है, पर असल में वो जिगजैग और अनप्रेडिक्टेबल होती है। कहनेमान इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाइंडसाइट बायस, मैंने तो पहले ही कहा था का धोखा। कोई घटना हो जाती है और फिर हम कहते हैं, मुझे तो पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। पर सच्चाई ये है कि हमें पहले से कुछ भी स्पष्ट नहीं था। हमारा दिमाग उस घटना को इतना सुसंगत बना देता है कि हमें लगता है हम भविष्यवाणी कर सकते थे। यही है हाइंडसाइट बायस, जो हमारी सीखने की क्षमता को खत्म कर देती है। द नैरेटिव फैलेसी, कहानी में जीने का भ्रम। मानव दिमाग को कहानियां पसंद हैं, सिंपल, इमोशनल, लॉजिकल स्टोरीज। इसलिए जब भी हम किसी की सफलता या असफलता को देखते हैं, तो हम उसके पीछे एक लिनियर कहानी बना लेते हैं। उसने हार्ड वर्क किया, इसलिए सफल हुआ। उसने गलती की, इसलिए डूब गया। पर क्या आपने कभी रैंडमनेस, लक और कॉन्टेक्स्ट को गहराई से देखा? नैरेटिव फैलेसी हमें असल कारणों से भटका देती है। ओवर कॉन्फिडेंस इन फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी का फरेब। विशेषज्ञ भी फ्यूचर प्रिडिक्शंस में गलतियां करते हैं, फिर चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, इन्वेस्टर हो या पॉलिटिकल पंडित। कहनेमान की रिसर्च कहती है कि एक बंदर भी डार्ट्स फेंककर एक्सपर्ट से बेहतर अनुमान लगा सकता है। क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करते हैं और ज्यादा सर्टेनिटी के इल्यूजन में रहते हैं। जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, जो अच्छी बात है। पर कहनेमान कहते हैं, मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स अंडर एस्टिमेट कॉस्ट्स, overestimate revenues and ignore the odds of failure. ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें रिस्क लेने के लिए तैयार करती है, पर बिना प्रॉपर एनालिसिस के। बिजनेस कोचिंग इनसाइट्स। 1. खुद से पूछिए, क्या मेरे पास डेटा है या सिर्फ गट फीलिंग? 2. क्या मैं अपने डिसीजंस की क्वालिटी हाइंडसाइट से आंक रहा हूं? 3. क्या मैंने इस प्लान में अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस को जगह दी है? क्या आपने कभी जरूरत से ज्यादा भरोसा करके कोई बड़ा नुकसान उठाया है? क्या आपने किसी एक्सपर्ट की एडवाइस सिर्फ इसलिए मान ली क्योंकि वो कॉन्फिडेंट लग रहे थे? क्या आप अपनी गलतियों से उतना सीखते हैं जितना आपको सीखना चाहिए?
कंक्लूजन, सच में शक्तिशाली कौन है? ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसा इल्यूजन है जो हम सबको शक्तिशाली बनाता है पर ब्लाइंड भी कर देता है। सच्ची शक्ति है अपने लिमिटेशंस को पहचानना, अपने डिसीजंस को डेटा से वैलिडेट करना और अपनी गट फीलिंग को विजडम में बदलना। कहनेमान हमें सिखाते हैं कि सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि सही सोचने से ही भविष्य बेहतर बनता है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार की ओर से एक अंतिम प्रेरणा। जो खुद पर विश्वास करता है वो साहसी होता है, पर जो खुद पर सवाल उठाता है वही विजेता बनता है। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम समझेंगे कि चुनाव, चॉइसेस और निर्णय, डिसीजंस कैसे हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के पार्ट 4, चॉइसेस, निर्णय लेना। क्या आपने कभी दो विकल्पों के बीच जूझते हुए सोचा है, क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग इंसान दो विपरीत निर्णय ले सकते हैं और दोनों को लगता है कि वही सही है? तो आखिर निर्णय लेने की प्रक्रिया में ऐसा क्या होता है जो हमें भ्रमित कर देता है? नमस्कार, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज हम थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के पार्ट 4, चॉइसेस पर गहराई से बात करेंगे, जहां डैनियल कहनेमान हमें सिखाते हैं कि हमारे निर्णय कैसे बनते हैं और कैसे भावनाएं, संदर्भ, फ्रेमिंग और प्रॉस्पेक्ट थ्योरी हमारे सोचने के तरीके को बदल देते हैं। सेक्शन 1, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, लाभ और हानि के खेल में इंसानी सोच। डैनियल कहनेमान और एमोस ट्वेर्स्की ने जो प्रॉस्पेक्ट थ्योरी दी उसने पूरी इकोनॉमिक दुनिया को हिलाकर रख दिया। इकोनॉमिक्स कहती है इंसान रैशनल होता है, मतलब वो निर्णय फैक्ट्स पर लेता है। पर साइकोलॉजी कहती है इंसान भावनात्मक होता है, वो निर्णय डर, उम्मीद और फ्रेमिंग पर लेता है। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी कहती है कि हमें हानि का डर लाभ की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। अगर कोई बोले आपको 1000 रुपए मिल सकते हैं या आप 1000 रुपए गवा सकते हैं, तो हम अधिक सतर्क हो जाते हैं दूसरे वाक्य पर, भले ही आउटकम एक जैसा हो। यही है लॉस अवर्जन, जो हमारे जीवन के कई फैसलों को प्रभावित करता है, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, निवेश और पर्सनल ग्रोथ तक। सेक्शन 2, फ्रेमिंग इफेक्ट, निर्णय का खेल शब्दों का। क्या आपने सोचा है कि सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन को दो अलग तरीकों से पेश करने पर इंसान का निर्णय बदल सकता है? उदाहरण, ऑप्शन ए 200 लोग बचेंगे, ऑप्शन बी 400 लोग मर सकते हैं। टेक्निकली दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन ज्यादातर लोग ऑप्शन ए चुनते हैं क्योंकि वह पॉजिटिव फ्रेम में है। तो क्या आप अपने बिजनेस में, ब्रांडिंग या कम्युनिकेशन में फ्रेमिंग को कॉन्शियसली इस्तेमाल कर रहे हैं? सेक्शन 3, सर्टेनिटी इफेक्ट वर्सेस पॉसिबिलिटी इफेक्ट। जब एक लाभ निश्चित लगता है तो लोग जोखिम लेने से बचते हैं, पर जब हानि निश्चित दिखती है तो वही लोग हाई रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। यही रीजन है कि लोग लॉटरी का टिकट भी खरीदते हैं और बीमा भी लेते हैं, दोनों इरैशनल चॉइसेस होते हैं। हम सर्टेनिटी को ओवर वैल्यू और पॉसिबिलिटी को अंडर वैल्यू करते हैं। सेक्शन 4, एंडोमेंट इफेक्ट, ये मेरा है का भावनात्मक जाल। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसे उसकी असली कीमत से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी है। उदाहरण, अगर आपको एक पुराना मोबाइल बेचने को कहा जाए तो आप कहेंगे 10,000, लेकिन वही मोबाइल अगर आपको खरीदना हो तो आप 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। हम ओनरशिप के कारण डिसीजन मेकिंग में इरैशनल हो जाते हैं। बिजनेस कोचिंग इनसाइट्स, निर्णय को बेहतर कैसे बनाएं? 1, इमोशन वर्सेस लॉजिक, हर निर्णय से पहले सोचें
क्या यह भावनात्मक प्रतिक्रिया है या विश्लेषणात्मक निर्णय? 2. लॉस फ्रेमिंग से बचें। फायदे की जगह आप क्या खो सकते हैं, इसे जरूरत से ज्यादा मत आंकें। 3. मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। हर डिसीजन को अलग अलग फ्रेमिंग में सोचें, जैसे एक इन्वेस्टर, एक ग्राहक और एक आउटसाइडर की नजर से। क्या आपने कभी लॉस के डर से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी छोड़ दी? क्या कभी एक प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए नहीं बेचा क्योंकि आपको लगा ये तो मेरा है? क्या आपने अपने डिसीजंस को इमोशनल फ्रेमिंग में लिया, जबकि लॉजिकल फ्रेमिंग में फैसला कुछ और होता? कंक्लूजन: सही निर्णय वही है जो संतुलन से लिया जाए। डैनियल कहनेमान कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम निर्णय लेते हैं, पर असल में निर्णय हमें ले लेते हैं। अगर हम सच में अच्छे निवेशक, अच्छे लीडर और अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को समझना होगा। सिर्फ ये जानना ही काफी नहीं कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि ये जानना जरूरी है कि आप कैसे सोचते हैं। टीचर एंड कोच संतोष कुमार की ओर से एक विचारशील समापन। निर्णय वो बीज है जिससे आपका भविष्य उगता है। सोच समझकर बोइए, ताकि सफलता की फसल काट सकें। मिलते हैं अगले भाग में पार्ट 5 टू सेल्व्स, जहां हम समझेंगे कि अनुभव और यादें कैसे हमारी खुशी और जीवन दृष्टिकोण को आकार देती हैं। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार, आपके साथ इस सोच की यात्रा में। सोचिए, जानिए और सफलता को अपनाइए। प्रारंभिक प्रश्न: क्या आप वही हैं जो आप अनुभव करते हैं, या वही जो आप याद रखते हैं? क्या आपकी जिंदगी का मूल्य आपके रोज के अनुभवों से तय होता है, या उन यादों से जो आपके दिमाग में बस जाती हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी यात्रा के दौरान हर क्षण अच्छा नहीं था, फिर भी जब आप उसे याद करते हैं तो कहते हैं, क्या कमाल की ट्रिप थी? या फिर किसी रिश्ते में अधिकांश पल सुखद थे, लेकिन अंत बुरा हुआ, और आज भी जब आप उस रिश्ते को याद करते हैं तो सिर्फ वही बुरा अंत याद आता है? तो आखिर कौन तय करता है, आपकी खुशी, आपका वर्तमान अनुभव, या आपकी यादें? नमस्कार, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार, और आज हम बात करेंगे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के पार्ट 5 टू सेल्व्स की, जहां डैनियल कहनेमान हमारे सामने एक चौंकाने वाला विचार रखते हैं। इंसान के अंदर दो आत्माएं होती हैं, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ, और ये दोनों एक ही जीवन को अलग अलग नजरिए से देखती हैं। नजरिया 1: एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वर्सेस रिमेंबरिंग सेल्फ। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वो हिस्सा है जो इस वक्त कुछ महसूस कर रहा है, जैसे मैं अभी खुश हूं, मैं अभी दर्द में हूं। रिमेंबरिंग सेल्फ वो है जो बाद में फैसला करता है कि अनुभव कैसा था, जैसे वो दिन बहुत खराब था, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। डैनियल कहनेमान कहते हैं, हम अपनी जिंदगी जीते हैं एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के लिए, लेकिन योजना बनाते हैं रिमेंबरिंग सेल्फ के लिए। यानी हम छुट्टियां इस तरह प्लान करते हैं कि बाद में जब उसे याद करें तो खास लगे, भले ही उस वक्त पूरा अनुभव अच्छा न हो। नजरिया 2: पीक एंड रूल। हम शुरुआत और अंत से नहीं, चरम और अंतिम अनुभव से याद रखते हैं। कहनेमान ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया जिसमें दो लोगों को हाथ को बर्फ में डुबोने को कहा गया। पहले केस में 60 सेकंड तक दर्द, दूसरे केस में 60 सेकंड दर्द प्लस 30 सेकंड हल्का दर्द। लॉजिक कहती है कि दूसरा अनुभव लंबा और खराब था, पर पार्टिसिपेंट्स ने दूसरा अनुभव बेहतर कहा क्योंकि उसका अंत कम दर्दनाक था। हमारी यादें तार्किक नहीं होती, वो केवल चरम और अंत पर फोकस करती हैं। नजरिया 3: डिसीजन मेकिंग में कौन हावी है?
आपका एक्सपीरियंसिंग सेल्फ कह सकता है, मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है। लेकिन आपका रिमेंबरिंग सेल्फ बोलेगा, पर इसका ब्रांड बड़ा है, लोग क्या कहेंगे अगर छोड़ दी। और आप निर्णय उस पर लेंगे जो यादों, पहचान और समाज में आपकी इमेज से जुड़ा है, यानी रिमेंबरिंग सेल्फ। इसलिए कई लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं जो उन्हें खुश नहीं करती, लेकिन दूसरों को याद रखने लायक लगती है। नजरिया 4, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन बिजनेस लाइफ। लोग आपके प्रोडक्ट को उस अनुभव से नहीं याद रखते जो रोज होता है, बल्कि उस पीक और एंड मोमेंट से, यानी क्लाइमैक्स और फेयरवेल से। हर इंटरैक्शन की शुरुआत और खासकर उसका अंत सबसे ज्यादा याद किया जाता है। लाइफ स्ट्रैटेजी। अपनी जिंदगी ऐसे जिए कि न सिर्फ आप उसे महसूस कर सकें, बल्कि जब आप उसे याद करें तो गर्व हो। क्या आप अपने डिसीजंस अपने वर्तमान अनुभव के अनुसार लेते हैं या भविष्य की याद के अनुसार? क्या आपने कभी ऐसा काम किया जो अच्छा दिखे लेकिन महसूस करने में थका देने वाला था? क्या आपकी खुशहाल जिंदगी असल में खुशी देती है या बस यादों में खूबसूरत दिखती है? कोचिंग इनसाइट। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ आपको सच्चाई बताता है, रिमेंबरिंग सेल्फ आपको कहानी सुनाता है। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा लीडर और एक खुश इंसान वही है जो इन दोनों सेल्व्स में संतुलन बनाकर निर्णय लेता है। आपकी जिंदगी हर पल बदल रही है। हर अनुभव आपकी वर्तमान जिंदगी को आकार देता है और हर याद आपकी भविष्य की योजना को। तो क्यों न हम ऐसा जीवन जिए जो न सिर्फ जीने में अच्छा हो बल्कि याद करने में भी। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार, आपके साथ इस विचारों की यात्रा में। सोचिए, महसूस कीजिए और फिर उस जीवन को याद कीजिए जिस पर आपको गर्व हो। अगर यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अगले ऑडियो बुक समरी का इंतजार करें, जहां हम और गहराई से सोचने, समझने और बदलने की कला सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।